हेलो एवरीवन, ये है कोपा थ्योरी की सेकेंड क्लास। इससे पहले की हम पहली क्लास कर चुके हैं, क्लास फर्स्ट कर चुके हैं। ये है सेकेंड क्लास और हम सारी क्लासेस को टॉपिक वाइज कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जैसे जैसे क्लास होती जाया करेंगी ना, मैं अगली वीडियो में उन क्लासेस की लिंक दे दिया करूँगी ताकि आप उन क्लासेस को आसानी से पढ़ सकें, अटेंड कर सकें, जैसा कि मैं इस वीडियो में करूँगी। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले क्लास की वीडियो की जो लिंक है वो डाल दूँगी। तो आपकी एक भी क्लास छूटे ना, आई होप आप लोगों की बहुत सारे लोगों की क्लास छूटेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी क्लास छूटे ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी क्लासेस की। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। टॉपिक है इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन और क्लास है हमारी सेकेंड, ये मत भूलेगा। पहली क्लास है वो भी आप जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विच आइटम कॉन्टेंस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो इन पावर पॉइंट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आइटम है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि को रखता है। वो कौन सा आइटम है जो टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि चीज़ों को रखता है पावर पॉइंट में। तो वो है स्लाइड। ऑप्शन ए स्लाइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंटेन्स माइनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए पावर पॉइंट के बारे में है। इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन जो कि पावर पॉइंट में हम लोग मोस्टली देखते हैं। अभी आपके सामने जो स्लाइड्स हैं इसको मैं क्या कर रही हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। इमेज को और टेक्स्ट को, इन सभी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ और ये पावर पॉइंट के द्वारा मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आपको थोड़ा दिखाई देती हूँ। आप कहोगे झूठ बोल रहे हो मैडम। झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये आपको देखो दिख रहा होगा, ये मेरा पावर पॉइंट का है। यहाँ पर देखो ये पी लगा है, पावर पॉइंट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पावर पॉइंट। तो ये मैं पावर पॉइंट पे काम कर रही हूँ और यहाँ पर आपका मैं यहाँ पर देखो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली सीखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कंप्यूटर सीखने में आसानी हो। अगर आप कंप्यूटर की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर चाहे आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप पास कर लोगे। तो ये फ़ायदा होगा आप लोगों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने का। बाकी आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप क्लासेस ये ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। तो इसमें क्वेश्चन है विच कंटेन्स माइनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो वो है हैंड आउट। ऑप्शन बी हैंड आउट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच बटन इज यूज टू एड इंस्टेंट एनिमेशन टू द रिप्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये सब पावर पॉइंट की बात हो रही है। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? आप क्वेश्चन को समझे होंगे। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए, मतलब जो एनिमेशन होता है ना, जैसे आप इसमें देख रहे होगे, ये मेरा जो क्वेश्चन ये आता है ना, ये चीज़ आती है। ये क्या, ये मैंने एनिमेशन लगाया है। मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, टिक लगा के, बट ये मैंने थोड़ा एकदम इंटरेक्टिव लगे, थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा एनिमेशन लगाया। ये चीज़ क्या है? ये है एनिमेशन है, ठीक है। तो एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद के लिए। मैंने क्या बोला था? इंटरेक्टिव प्रस्तुति के लिए। तो वो बटन है एक्शन बटन, क्रिया बटन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। मैंने क्या बताया था? प्रेजेंटेशन ग्राफिक। पावर पॉइंट में देखो मैंने क्या बताया था कि हम लोग एक इंटरेक्टिव कोई भी प्रस्तुति, उसको हम एकदम बढ़िया तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो पावर पॉइंट का मोस्टली यूज़ होता है। जैसे बहुत मोस्टली पावर पॉइंट का यूज़ होता है। मैं भी देखो पावर पॉइंट पे यूज़ कर रही हूँ इसको। मैं ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इनको मैं टाइप करती हूँ, खुद टाइप करती हूँ, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ
ऑप्शन है और ये एनिमेशन लगाती हूँ, ये है आपके सामने आ रहा है, ये एनिमेशन लगाती हूँ, ये मैं खुद करती हूँ, पावर पॉइंट पे करती हूँ। अगला क्वेश्चन है विच टूल अलो यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। कौन सा उपकरण उपयोगीकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है। कौन सा उपकरण है जो उपयोगीकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है, तो वो है स्लाइड लेआउट। कौन सा है? स्लाइड लेआउट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर एक भी वीडियो छूट गई ना फिर आप कमेंट पे धक्का मुक्की करोगे, ये नहीं करवाए, ये टॉपिक नहीं करवाए, ये छूट गया, वो छूट गया, एक तो आप देखते नहीं हो, ठीक है, या फिर चलो सब्सक्राइब नहीं करो, कम से कम जुड़े रहो और हर एक वीडियो को चेक किया करो कि कौन सी आई है कौन सी नहीं आई है। अभी तो सेकंड क्लास ही है, आगे और भी क्लासेस होंगी, फिर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लोगों के क्वेश्चन करवाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं करोगे तो फिर चैनल का नाम तो इतना याद रह नहीं पाएगा और आपकी वीडियो छूट जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी आपने बहुत ध्यान दिया होगा, मैंने आपको अपना एक पावर पॉइंट की स्क्रीन दिखाई दी, आपको प्रूफ करने के लिए मैं पावर पॉइंट पे काम कर रही हूँ, तब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को रोका था, ठीक है। कैसे? अगर मैं पिछली वीडियो देखी होगी, पिछली क्लास, उसमें भी मैंने अपनी कई बार अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो रोकी थी अपने डेस्कटॉप पर कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी। चलो आपको फिर से दिखाते हैं कि अब अगर मैं प्रेजेंटेशन अपनी रोकती हूँ, ये देखो आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट में मैं अपना ये क्वेश्चन पर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पावर पॉइंट पर। अब मैं इस प्रेजेंटेशन को रोकूंगी तो मैं एस्केप दबाऊंगी, ठीक है, मेरे लेफ्ट के जो पावर की है उसके जस्ट नीचे की है एक, तो उस पर मैं एस्केप दबाऊंगी तो यहाँ पे देखो आएगा कीप लिख के आया है यहाँ पे, ये मैंने एस्केप दबाया है, यानी कि मैं इस प्रेजेंटेशन को रोकूं या ना रोकूं, इस तरीके से अगर मैं कीप कर दूं तो मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है वो रुक जाएगी। फिलहाल मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किसकी का उपयोग किया जाता है? एस्केप। 7 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, एक और अगला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखो मैं खुद टाइप करती हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या है? Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या हो जाएगा? Ctrl+N। अब है हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन हैं? हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। तो इसमें होते हैं 3। कितने व्यू हैं पावर पॉइंट 2010 में? 3। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पेन, सेकेंड पेन एंड थर्ड पेन। ये 3 पेन है, सिंपल है, फर्स्ट पेन, सेकेंड पेन एंड थर्ड पेन। 9 नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो वो है एनिमेशन। मैंने क्या बताया था कि इफेक्ट डालने के लिए एनिमेशन यानी कि प्रभाव, ये मैंने अभी आप लोगों के सामने, ये क्या है? एनिमेशन ही तो है, बता चुकी हूँ, समझ गए होंगे, है ना। वैसे आप कहोगे कि हमने तो कभी कंप्यूटर छुआ ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं पावर पॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो आई एग्री, मैं समझ रही हूँ आप लोग, तभी तो मैं बोली हूँ, तभी तो मैंने आपको सजेशन दिया है कि आप लोग कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, आप जो भी पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो वो है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। 11 नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ
प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल, पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए तो वो कौन सा मेनू है, वो है डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है विच टेम्पलेट मेक स्पेसिफाई कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट्स इन ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है। सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है, तो वो कौन सा टेम्पलेट है, वो है मास्टर टेम्पलेट। अब भाई सभी स्लाइड बोल रहा है, सभी स्लाइड है तो वो मास्टर टेम्पलेट में ही होगा जिसमें सभी तत्वों को निर्दिष्ट किया गया है। अगला है विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलो टू चेंज स्लाइड्स ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है, वो कौन सा है, तो वो है स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड हस्तांतरण। 14 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को इन्वॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को इन्वॉइस करने के लिए वो है कौन सी शॉर्टकट की है, वो है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। टाइप तो निमी बेस्ड ही होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन होंगे, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे जो आप लोगों को मैं करवा रही हूँ और आगे भी निमी बेस्ड क्वेश्चन ही करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, तो ये सवाल ये है कि आपके एग्जाम में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो देखो आपका आएगा स्टेट लैंग्वेज में, दो लैंग्वेज में आएगा, स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज और आपकी आएगी इंग्लिश। ये दो लैंग्वेज में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। फॉर एग्जांपल आप यूपी के हो, ठीक है, यूपी के हो तो आपके जो सेम टू सेम आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है जिस तरीके से है क्वेश्चन, उस तरीके के आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश कंपलसरी रहेगी, कॉमन रहेगी हर एक स्टेट में। बाकी स्टेट जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो इनमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जो भी उनकी स्टेट लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी हिंदी की जगह, बाकी इंग्लिश कॉमन रहेगी हर एक स्टेट में। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। भाई मेरी हिंदी टाइपिंग बहुत ही गंदी है। किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफर्स आर बिल्ट इन डिजाइन थ्रू आर डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, तो वो है टेम्पलेट यानी कि खाका। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है F5, ऑप्शन बी F5। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अब इसमें क्या पूछा है, न्यू स्लाइड के बारे में पूछा है, और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी की थी भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और इसमें पूछ रहा है न्यू स्लाइड, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें पूछ रहा है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल प्लस M। अब आप समझ गए होंगे कंट्रोल प्लस M है किसके लिए, सॉरी ये मैं क्या लिख रही हूँ, कंट्रोल प्लस M। तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस N। ये ध्यान रखिए कंट्रोल प्लस N होता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल प्लस N, और न्यू स्लाइड के लिए है कंट्रोल प्लस M। अगला है विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट, टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट, शीर्षक और चित्र रखता है, तो वो है प्लेस होल्डर।
क्या है, प्लेस होल्डर हो जाएगा आपका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बिंदु 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है, प्रस्तुति फाइल का विस्तार है। एट ऑल पूछा गया है कि पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन क्या है, तो वो है .pptx, .pptx। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड, स्लाइड की संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है नोट मास्टर, ऑप्शन ए नोट मास्टर। ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहे होंगे, आपने पहली क्लास अटेंड करी होगी तो आपको लगा होगा कि भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा लग रहा होगा ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। मैं भी अगर सिखाने की कोशिश करूँ तो इतना नहीं हो पाएगा कि मैं यहाँ पे आपको बैठ के सिखा रही हूँ, आप बैठ के वहाँ पे सीख रहे हो, नहीं हो पाएगा। अगर हाँ कोडिंग वगैरह सीखना हो तो वो आप सीख सकते हो, मतलब सीखा जा सकता है इस तरीके से ऑनलाइन, बट कंप्यूटर सीखना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन सीखना, वो भी कंप्यूटर। आप नॉलेज ले सकते हो कंप्यूटर के बारे में लेकिन सीख नहीं सकते हो, वो आपके सामने जब कंप्यूटर होगा उसके साथ आप बदमाशी करोगे, कभी ये की दबाओगे वो की दबाओगे, आपके सामने कीबोर्ड होगा तो आप कीज़ को पहचानोगे कि किधर की है, तभी आप फास्ट टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है, आप प्रैक्टिस करने से आप टाइपिंग बढ़िया कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, तो उसमें आपको आसानी होगी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने में, आपको ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इन क्लासेस को एक बार तो देख ही रहे हो, अभी तो देख रहे हो, टाइम मिले तो आप 2 बार, दूसरी बार और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है, 3-4 महीने हैं आपके एग्ज़ाम को, तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को इन क्लासेस को आप 2-3 बार पढ़ सकते हो, इन क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स फ्रॉम करंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड, स्लाइड वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो है शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम। अगला है, विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, मतलब छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, तो वो है रीडिंग व्यू, ऑप्शन सी रीडिंग व्यू। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है पढ़ने का नज़रिया, पढ़ने का नज़रिया। अब आप कहोगे मैडम जी आपने क्या गूगल ट्रांसलेट किया है क्या, तो भाई देखो मेरे एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आया था और इसी तरीके से लिख के आया था, इसी तरीके से लिख के आया था। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ एग्जाम्पल, अब मैंने उस चीज़ को याद कर ही रही हूँ अपने क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन के बारे में, तो आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन सी है, इनमें से लिख देती हूँ, ठीक है, आपको आसानी होगी, सीखने में भी, सीखने को भी मिलेगा। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है। इसमें 4 ऑप्शन थे और कुछ होंगे, मैं अपने अंदाजे से बता दे रही हूँ, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको सही बताऊंगी। तो इसमें एक था गूगल, ठीक है, दूसरा था यूट्यूब में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, और तीसरा था शायद याहू, हाँ ना, तीसरा था याहू, और लास्ट ऑप्शन था हमारा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, चलो यही लिख देती हूँ, अमेज़ॉन। अब आपको तो पता ही होगा कि राइट आंसर क्या है हमारा, ई कॉमर्स साइट कौन सी है, अमेज़ॉन है। लेकिन जब इनका हमने एग्ज़ाम में जो इसका ट्रांसलेशन आया, गूगल का तो भाई गूगल लिखा था, यूट्यूब का यूट्यूब लिखा था, ठीक है, और याहू का याहू लिखा था, अमेज़ॉन का अमेज़ॉन नहीं लिखा था, अमेज़ॉन को गूगल ट्रांसलेट किया गया था, तो अमेज़ॉन को लिखा गया था वीरांगना,
जी हाँ, वीरांगना। अमेजोन का मतलब होता है वीरांगना। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देखना, अमेजोन मीनिंग इन हिंदी, या जिस तरीके से जो भी आप बोलते हो, गूगल बाबा या एलेक्सा, जो कुछ भी आपका जो भी सर्च इंजन है, आप उसमें सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप जैसे हिंदी में आप हिंदी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो आप बिल्कुल चकरा जाओगे कि ये क्वेश्चन आया, उसके ऑप्शन देखो, ये वीरांगना, वीरांगना का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आप इसको कट करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। गूगल हो जाए, यूट्यूब हो जाए, याहू हो जाए, लेकिन ये वीरांगना नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंग्लिश पर भी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, आप इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको एक बार में ही क्लास नहीं, दूसरी बार भी आपको क्लास देखनी है, तब आपको समझ में आएगा। तो इंग्लिश पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो वो है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है। तो वो है डायमंड, ऑप्शन ए डायमंड। इसी के साथ हमारी सेकेंड क्लास के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन खत्म होते हैं, और हमने आज की क्लास में इमेज आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन किए थे। अगली क्लास में हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोग ज्वाइन जरूर होइएगा। कैसे ज्वाइन होगे, ठीक है, कैसे ज्वाइन होगे, सब्सक्राइब करके। ठीक है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दो, एक दो वीडियो छूट जाएंगी, फिर वो आपकी दिक्कत होगी। फिर आप मुझे एक भी कमेंट इस तरीके का नहीं आना चाहिए कि मुझे ये इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझे नहीं करवाए गए हैं या फिर आपने नहीं करवाए हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, जो भी आपका निमी बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर करवाएंगे। 500 प्लस क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपके कवर करवाए जाएंगे। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ना ही मैं छोड़ूंगी। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और टॉपिक होगा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट।